हेलो दोस्तों, आपका फिर से स्वागत है। आज हम स्टार्ट करते हैं अपनी एक्सरसाइज 15.3। प्रश्न क्या दे रखा है अपने को, 14 सेंटीमीटर भुजा के वर्ग पर बने हुए अंतर्वृत्त की परिधि ज्ञात करनी है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे सबसे पहले क्या बना देते हैं, एक वर्ग है जो अपने पास क्या है, एक वर्ग है जो कितना सेंटीमीटर भुजा अपने को दे रखे हैं 14। इसके अंदर अपने को क्या बनाना है, इसका अंतर्वृत्त बनाना है। ठीक है, और जो इसके अंदर लिखेंगे यहाँ पे वर्त का व्यास 14 सेंटीमीटर है, तो त्रिज्या कितनी हो जाएगी, यहाँ पे त्रिज्या हो जाएगी यहाँ पे 14/2 बराबर 7 सेंटीमीटर। अब अपने को यहाँ पे क्या ज्ञात करना है, वर्त की परिधि। तो लिखेंगे वर्त की परिधि अपने को निकालनी है। तो लिखेंगे यहाँ पे वर्त की परिधि क्या होती है, यहाँ पे 2πr, 2 का 2, पाई की वैल्यू यहाँ पे 22/7 इंटू त्रिज्या दे रखी है 7, 7 से 7 को काट दिया। अब हम क्या करेंगे, 22 का मल्टीप्लाई 2 से कितना आएगा, यहाँ पे 44 सेंटीमीटर। ये अपने को ज्ञात करना था। अब हम बात करते हैं इसके सेकंड प्रश्न के ऊपर। किसी वर्त की परिधि व त्रिज्या का अंतर 74 सेंटीमीटर है। इससे अपने को क्या करना है, वर्त का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो लिखेंगे वर्त की परिधि माइनस वर्त की त्रिज्या। वर्त की त्रिज्या कितनी दे रखे अपने को, 74। तब हम जानते हैं वर्त की जो परिधि होती है वो होती है 2πr माइनस जो वर्त की जो त्रिज्या है उसको क्या माना, r बराबर है यहाँ पे 74। अब r को यहाँ पे ले लेंगे कॉमन, अंदर क्या बचेगा 2π, r कॉमन ले लिया, अंदर क्या बचेगा -1 बराबर हो जाएगा यहाँ पे 74। अब r को 2π गुणा में इसको ले लेंगे भाग में, तो क्या बन जाएगा 2/74 तो अपने पास जो त्रिज्या आ गई वो क्या आ गई, यहाँ पे 74/2π-1। अब अपने को क्या निकालना है, वर्त का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो यहाँ लिखेंगे वर्त का क्षेत्रफल। वर्त का क्षेत्रफल क्या होता है, यहाँ पे πr²। अब क्या करें, पाई की जगह पाई इंटू आर की वैल्यू क्या है यहाँ पे 74, तो लिखेंगे 74/2π-1 का होल स्क्वायर। अब पाई की वैल्यू यहाँ पे 22/7 इंटू 74 का, तो 74 बट्टे में हम क्या लिख देंगे, इसके अंदर 2 का 2 इंटू पाई की वैल्यू 22/7 -1 का होल स्क्वायर। अब उसके बाद 22/7 इंटू 74, ठीक है ना, 74 को हम रख देते हैं, 74 बट्टे में रख देंगे 22 का मल्टीप्लाई 2 से करेंगे कितना आएगा 44, 44/7 -1 का होल स्क्वायर। इसको आगे और सॉल्व करते हैं। यहाँ पे 22/7 इंटू 74 का तो लिख देते हैं अपने पास यहाँ पे 74 अब देखो हम क्या लेते हैं, इनका एलसीएम ले लेते हैं। ठीक है, तो एलसीएम क्या आता है यहाँ पे 7 का भाग हम 7 में देंगे, एक बार 1 गुणा 44 से करेंगे कितना आएगा 44 -1 का भाग 7 में देंगे कितना आ जाएगा अपने पास 7 आ जाएगा। ठीक है, और 7 का मल्टीप्लाई से करेंगे कितना आएगा 7 का होल स्क्वायर। आगे सॉल्व करेंगे इसके अंदर 22/7 इंटू 74 का 74/44 में से हम क्या करेंगे, घटा देंगे, तो वैल्यू अपने पास यहाँ पे आ जाएगी 37/7, ठीक है, का होल स्क्वायर। अब आगे हम इसको सॉल्व कर देते हैं। यहाँ पे 22/7 इंटू, आप देखो 74 को कितनी बार लिखना है, 2 बार, 74 इंटू 74, ठीक है, इसको ऊपर लेते हैं गुणा में, इसका चला जाएगा इसके अंदर साथ में भाग में, और 37 कहाँ जाएगा, इसके नीचे आ जाएगा, इसका होल स्क्वायर। अब देखो ये तो 22/7 इंटू यहाँ पे लिख दिया अपने पास। अब इसको कर देते हैं सॉल्व आगे, 22/7 इंटू, अब 74 कितनी बार लिखेंगे हम इसको 2 बार, और 7 को भी कितनी बार लिखेंगे यहाँ पे 2 बार लिखेंगे, क्योंकि इसके ऊपर पूरा का होल स्क्वायर है। तो 74 इंटू 74 इंटू 7 इंटू 7 बट्टे में हम लिख देंगे यहाँ पे 37 इंटू 37। ठीक है, 7 से इसको हम काट सकते हैं, 7 को 37 से 74 कट जाता है यहाँ पे 2 बार, ठीक है, और फिर 74 से करता है 2 बार, तो अपने पास क्या आ जाएगा यहाँ पे 22 ऊपर है गया, 22 का मल्टीप्लाई 2 से कितना आएगा 44, तो यानी कि 22 का मल्टीप्लाई हम कर देते हैं यहाँ पे 2 से कर लेते हो जाएगा यहाँ पे 44 इंटू, और 7 का मल्टीप्लाई 2 से करेंगे कितना आएगा 14, 14 का मल्टीप्लाई 44 से करेंगे कितना आएगा यहाँ पे 600, 6 का 6 हो जाएगा अपने पास यहाँ पे
616 वर्ग सेमी आ गया। ठीक है, तो यहाँ पे जो क्षेत्रफल आ गया वो अपने पास आ गया 616 वर्ग सेमी आ गया। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ से अपने को क्या ही निकालना था, यहाँ पे वर्त का क्षेत्रफल ज्ञात करना था, जो हमने यहाँ पे ज्ञात कर लिया। अब हम बात करते हैं थर्ड प्रश्न के ऊपर। दी गई आकृति का वर्त का केंद्र O है। अपने को कोण AOB दिए रखा है 90 डिग्री, OA अपने को 3 दे रखा है, तो सेंटीमीटर अपने को छायांकित भाग का क्षेत्रफल यहाँ पे ज्ञात करना है। तो यहाँ लिखेंगे वर्त की त्रिज्या बराबर है, यहाँ लिखेंगे हम 3 सेंटीमीटर। ठीक है, अब लिखेंगे यहाँ पे जो थीटा है वो अपने को दे रखा है 90 डिग्री। अब लिखेंगे यहाँ पे लघु वर्तखंड का क्षेत्रफल। ठीक है, लघु वर्तखंड का क्षेत्रफल छायांकित का भाग निकालेंगे। तो फॉर्मूला क्या होता है हम जानते हैं, पाई आर स्क्वायर थीटा बट्टे में क्या हो जाएगा 360 डिग्री माइनस 1/2, ठीक है 1/2 आर स्क्वायर साइन थीटा। अब पाई की वैल्यू 22/7 इंटू आर दे रखा है 3 का स्क्वायर इंटू थीटा अपने को दे रखा है 90 बट्टे में हो जाएगा 360 डिग्री माइनस 1/2 इंटू 3 का होल स्क्वायर इंटू साइन थीटे की जगह लिख देंगे 90 डिग्री। उसको आगे सॉल्व करते हैं 22/7 इंटू 9 इंटू अब 90 यहाँ पे है तो हम इसको लिखेंगे 90 डिग्री बट्टा हो जाएगा 360 डिग्री माइनस 1/2 3 का स्क्वायर हो जाएगा अपने पास 9 इंटू साइन यहाँ पे 90 डिग्री का मान होता है हमेशा 1 होता है। ठीक है, अब इसको हम काट देते हैं। ठीक है, 0 से कट जाएगा, ये अपने पास 4 बार। ठीक है, अब 4 से कट रहा है अपने पास यहाँ पे 2 बार और ये 2 से कट गया अपने पास 11 बार। ठीक है, तो ऊपर क्या बच गया 11 इंटू 9 बट्टे में का 7 इंटू 2 माइनस यहाँ पे बच रहा है यहाँ पे 9 के गुणा करेंगे तो 9 बट्टे में क्या बच गया 2। ठीक है, अब इसको हम क्या कर देते हैं इनका एलसीएम यहाँ तो लिख देते हैं 11 इंटू 9 हो जाएगा 99, यहाँ पे हो जाएगा 14 माइनस यहाँ पे हो जाएगा 9/2। अब हम इसके अंदर क्या लेते हैं एलसीएम। एलसीएम कितना आ जाएगा अपने पास यहाँ पे 14 ही आ जाएगा, तो यहाँ लिख देंगे हम 14 का भाग 14 हम देंगे एक बार 1 गुणा 9 से करेंगे अपने पास कितना आ जाएगा यहाँ पे 99 आ जाएगा माइनस 2 का भाग 14 में 7 में कितना आ जाएगा यहाँ पे 63, तो लिखेंगे हम यहाँ पे 63। 99 में से 63 घटा देंगे तो वैल्यू क्या आ जाएगी अपने पास में 99 में से 63 गया 36, यहाँ लिख देते हैं अपने पास 6, यहाँ पे हो जाएगा मेरे हिसाब से 36 होगा, हाँ 36 हो जाएगा, यहाँ पे बट्टे में बचेगा 14। अब देखो ये कट रहा है अपने पास, इसको हम चाहे तो काट सकते नहीं तो हम सीधे इसके अंदर क्या देते अपने पास यहाँ पे भाग दे दें तो इसका आंसर अपने को मिल जाएगा। ठीक है, तो हम क्या करते हैं 14 कट अपने एक बार और ये कट जाएगा अपने पास यहाँ पे, तो हम भाग देंगे तो आंसर अपने पास हो जाएगा 2, 14 हो गया 14 28 1 पॉइंट कितना बच गया अपने पास 5 और बच जाएगा इसके अंदर 6 हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा एक बार दे देता हूँ मैं 36 में इसका भाग दे देता हूँ 14 का 14 हो जाएगा 2 बार, यहाँ पे आ जाएगा 28 8 6 के अंदर घटा देते हैं इसके अंदर, यहाँ पे आ जाएगा 8 और यहाँ पे लगाएंगे पॉइंट। अब ये 14 कट जाएगा अपने पास 5 के पार्ट से तो हो जाएगा यहाँ पे 5 तो ये चला जाएगा 70, यहाँ पे हो जाएगा 10, यहाँ पे लगेंगे 100। ठीक है, ये भाग जा रहा है तो ये चला जाएगा अपने पास 7 बार। ठीक है, तो यहाँ पे आ जाएगा अपने पास हो जाएगा तो आंसर अपने पास हो जाएगा 2.57 वर्ग। ठीक है, क्या दे वर्ग सेंटीमीटर, हाँ सेंटीमीटर, तो लिखेंगे वर्ग सेंटीमीटर। ठीक है, तो छायांकित जो भाग का जो क्षेत्रफल आ गया वो अपने पास कितना आ गया यहाँ पे 2.57 वर्ग सेमी। अब हम बात करते हैं इसके नेक्स्ट प्रश्न के ऊपर। नेक्स्ट प्रश्न अपने को दे रखा है कि यदि एक वर्ग का परिमाप आपको वर्ग के परिमाप के बराबर है तो वर्ग का क्षेत्रफल का अनुपात निकालना है। तो यहाँ लिखेंगे वर्ग का परिमाप बराबर वर्ग के परिमाप के बराबर है, तो लिखेंगे वर्ग का परिमाप वर्ग के परिमाप के बराबर है। ठीक है, तो देखो हम क्या लिखेंगे यहाँ पे लिखेंगे वर्ग की त्रिज्या, क्या लिखेंगे यहाँ पे वर्ग की त्रिज्या बराबर लिखेंगे यहाँ पे r, अपने को देर नहीं रखी है, और जो वर्ग की जो भुजा है वो हम मान लेंगे यहाँ पे x, वर्ग की भुजा को मान लेते हैं यहाँ पे x। अब वर्ग का जो परिमाप है वो होता है यहाँ पे 2πr बराबर वर्ग का परिमाप होगा 4 इंटू भुजा। अब देखो परिमाप को मैंने इसलिए माना वर्ग की जो परिधि होती है उसको परिमाप बोलते हैं। ठीक है, तो यहाँ लिखेंगे 2, यहाँ पे हम लिख देते हैं यहाँ पे पाई को पाई और ठीक है, और r को हमने क्या माना r ही माना, 4 इंटू भुजा को हमने क्या माना x मान लिया। अब हम क्या कहते हैं 2πr बराबर हो जाएगा 4x। अब r को ले लेते हैं हम बाहर, क्या बच जाएगा यहाँ पे 4x और इसको नीचे लेते हैं भाग में तो हो जाएगा यहाँ पे इसको भाग में लेते हैं 2π को, तो यहाँ हो जाएगा 2π। अब हम क्या करेंगे यहाँ पे ये तो हमारे पास त्रिज्या का मान हो गया। अब यहाँ लिखेंगे हम
अपने को निकालना है वर्त का क्षेत्रफल का अनुपात निकालना है इनका। तो लिखेंगे आप वर्त का क्षेत्रफल बटा वर्ग का क्षेत्रफल। ठीक है, परिमाप का निकाल दिया, अब इनका क्षेत्रफल अनुपात निकाल देते हैं। तो हो जाएगा अपने पास पाई आर स्क्वायर और यहाँ पे हो जाएगा एक्स स्क्वायर। ठीक है, वर्ग का क्षेत्रफल लिख देंगे एक्स स्क्वायर। अब देखो पाई की जगह पाई लिख देते हैं, यहाँ पे पाई की जगह हम पाई लिख देते हैं। अब इसकी वैल्यू लिख देते हैं, यहाँ पे आर की वैल्यू क्या है अपने पास 4x बट्टे में हो जाएगा 2 पाई का होल स्क्वायर बट्टे में हो जाएगा यहाँ पे एक्स स्क्वायर। तो बराबर इसके अंदर इसको सॉल्व कर देते हैं। पाई की जगह पाई रख देते हैं अपने को, पाई इंटू, अब देखो 4 का वर्ग क्या होता है यहाँ पे 16। ठीक है, तो यहाँ लिखेंगे अपने पास 16x स्क्वायर बट्टे में 2 का वर्ग होता है 4, तो लिखेंगे यहाँ पे 4 पाई का हो जाएगा पाई स्क्वायर, तो लिखेंगे पाई स्क्वायर। ठीक है, अब यहाँ देखो कर देते हैं इसको सॉल्व, बट्टे में एक्स स्क्वायर। अब देखो 4 पाई ये कट जाता है अपने एक बार, 4 से कट गया ये 4 बार। ठीक है, और ये पाई से कट गया, 1 पाई कट गया अपने पास। ठीक है, ये चीज़ें अब इसको हम आगे सॉल्व कर देते हैं। यहाँ पे एक्स स्क्वायर 4x स्क्वायर बट्टे में हो जाएगा अपने पास पाई बच गया, इसको भेज देते भाग में, बच गया एक्स स्क्वायर बट्टे में बच गया 1, 4x स्क्वायर बटा पाई। अब इसको गुणा में बदलेंगे, तो गुणा में बदलेंगे तो संख्या ऊपर जाएगी, 1 ऊपर एक्स स्क्वायर नीचे आ जाएगा। ठीक है, तो एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कट गया। ठीक है ना, तो अपने पास जो वैल्यू आ गई वो क्या आ जाएगी, यहाँ पे 4 का गुणा 1 से करेंगे तो हो जाएगा 4 बटा पाई। ठीक है, अब यहाँ लिखेंगे 4 पाई की वैल्यू होती है यहाँ पे 22 बटा 7। ठीक है, अब 7 को ऊपर ले लेते हैं, यहाँ पे 4 इंटू 22 बटा 7 है, तो हम क्या करते हैं यहाँ पे 7 नीचे क्या आ जाएगा, यहाँ पे 22 आ जाएगा। अब देखो 4 से कट रहा है अपने 2 बार, ये 22 कट रहा है अपने 11 बार। ठीक है, तो अब क्या करेंगे 7 का मल्टीपल 2 से करेंगे तो 14, 14 बटा 11। तो जो अपने पास जो अनुपात आ गया है वो कितना आ गया यहाँ पे, अनुपात जो अपने पास आ गया है वो आ गया यहाँ पे 14:11। ठीक है, यही अपने को ज्ञात करना था। अब हम बात करते हैं इसके नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। एक वर्ताकार पार्क की त्रिज्या 3.5 मीटर है, पार्क के चारों ओर 1.4 मीटर चौड़ा फुटपाथ अपने निकाल दिया गया है। ठीक है ना, अपने को क्या निकालना है यहाँ पे, फुटपाथ का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। ठीक है, तो यहाँ लिखेंगे हम, अपने को क्या दे रखा है, वर्ताकार क्या एक पार्क है। ठीक है, अब इस वर्ताकार पार्क के अंदर क्या है, ये जो अपने को दे रखी है यहाँ पे त्रिज्या दे रखी है। ठीक है, अब इसके चारों ओर, ठीक है, जो वर्ताकार पार्क है इसके चारों ओर 1.4 मीटर का क्या बना हुआ है, यहाँ पे फुटपाथ बना हुआ है। ठीक है, तो अपने को क्या करना है, यहाँ पे इसके जो फुटपाथ का जो क्षेत्रफल है ये अपने को यहाँ पे क्या करना है, यहाँ पे ज्ञात करना है। ठीक है, जो फुटपाथ है उसका जो क्षेत्रफल है वो अपने को क्या करना है, ज्ञात करना है। तो यहाँ लिखेंगे हम, अपने पास 2 हैं त्रिज्याएँ। ठीक है, तो लिखेंगे यहाँ पे क्षेत्र छोटे वर्त की त्रिज्या। ठीक है, ये पहले प्रश्न मैंने आपको करवा चुका हूँ इसके बारे में। तो लिखेंगे छोटे वर्त को त्रिज्या को हमेशा छोटे आर से लिखेंगे, जो अपने को कितने दे रखी हैं 3.5 मीटर। अब लिखेंगे बड़े वर्त की त्रिज्या, तो लिखेंगे यहाँ पे बड़े वर्त की त्रिज्या, जिसे हम बड़े आर से लिखेंगे। जो बड़े वर्त की जो त्रिज्या है उसको हमेशा बड़े आर से लिखते थे, लिखेंगे बड़े आर से बराबर लिखते थे यहाँ पे। अब इनको क्या करना है, दोनों का ऐड कर लेंगे, तो 3.5 प्लस और 1.4 को जोड़ लेते हैं। ठीक है, तो हो जाएगा अपने पास 4.9 मीटर। अब अपने को निकालना है फुटपाथ का क्षेत्रफल। हम जानते हैं फुटपाथ के क्षेत्रफल का फॉर्मूला, फुटपाथ का क्षेत्रफल, फुटपाथ का क्षेत्रफल फॉर्मूला क्या हो जाएगा, पाई। ठीक है, पाई हो जाएगा, और कोष्टक में लिखेंगे बड़ा आर प्लस छोटा आर, कोष्टक बंद, फिर बड़ा आर, फिर लिखेंगे माइनस के अंदर छोटा आर। अब पाई की वैल्यू यहाँ रख देते हैं 22/7, आर प्लस कितनी है यहाँ पे 4.9 प्लस 3.5, कोष्टक बंद, कोष्टक 4.9 माइनस यहाँ लिख देते हैं 3.5, चलेंगे 22/7। अब देखो इनको जोड़ लेते हैं तो कितना आ जाएगा अपने पास में, हो जाएगा अपने पास 8.4। ठीक है, और यहाँ पे 4.9, यहाँ पे 3.5 हो जाएगा अपने पास यहाँ पे 1.4। ठीक है, 22/7 इंटू 8.4, 1.4 बट्टे में क्या लिखेंगे यहाँ पे 7। अब इसको काट देते हैं अपने पास, 22 का तो 22 ही हो जाएगा, मल्टीप्लाई कर देते हैं तो इसकी वैल्यू आ जाएगी अपने पास 11.76, बट्टे में आ जाएगा अपने पास 7। ठीक है, तो लिखेंगे बट्टे में 7। अब इसका पूरा करेंगे तो जो वैल्यू आ जाएगी वो अपने पास कितनी आ जाएगी, यहाँ पे
258.72/7। अब हम क्या करेंगे, 7 में 258.72 का भाग देंगे तो आंसर आ जाएगा अपने पास 36.96 वर्ग मीटर। यही अपने को ज्ञात करना था। जो फुटपाथ का जो क्षेत्रफल था, उस फुटपाथ का क्षेत्रफल जो है वो अपने पास आ जाएगा यहाँ पे 36.96 वर्ग मीटर। अब हम बात करते हैं इसके नेक्स्ट प्रश्न के ऊपर। अब अपने पास नेक्स्ट प्रश्न क्या दे रखा है कि त्रिज्या 8 सेंटीमीटर वाले वृत्त के अंतर्गत वृत्त खींचे जा सकने वाले वर्ग का क्षेत्रफल अपने को ज्ञात करना है। तो अपने पास 8 सेंटीमीटर त्रिज्या वाला एक वृत्त खींच देते हैं इसके अंदर, ठीक है। तो इसको मैं खींच देता हूँ इस प्रकार से। बोला है इसके अंदर अंतर्गत वृत्त भी खींचना है। जो अपने पास जो वृत्त है, इस वृत्त के अंदर जो वर्ग हैं, जो अपने को क्या करना है यहाँ पे, ये अपने पास हो जाएगा यहाँ पे 8, यहाँ लिखेंगे वृत्त का व्यास कितना यहाँ पे 16 सेंटीमीटर। तो अपने पास जो त्रिज्या हो जाएगी वो कितनी हो जाएगी यहाँ पे 8 सेंटीमीटर, ठीक है। तो ये लिखिए बी और ये हो जाएगा सी और ये अपने डी हो जाएगा। अब अपने को क्या करना है, यहाँ पे लिखेंगे ए सी अपने को मिल जाएगा यहाँ पे 16 सेंटीमीटर है। पूरी भुजा जो है वो कितनी, यहाँ पे जो विकर्ण है वो कितना यहाँ पे 16 सेमी है। आधा हो जाएगा इसका 8 हो जाएगा, ठीक है। तो हमने लिख दिया यहाँ पे। अब अपने को क्या करना है, यहाँ पे इस पूरे का क्षेत्र, इसके अंदर जो ये पूरा जो कोण दिख रहा है आपको इसका वैल्यू निकालनी है, ठीक है। तो इसको हम मान को हम किस प्रकार से निकाल देते हैं, तो सबसे पहले अपने को क्या करना है, यहाँ पे लिखेंगे हम AD का स्क्वायर, ठीक है, प्लस लिख देते हैं अपने पास DC का स्क्वायर बराबर लिखेंगे यहाँ पे AC का स्क्वायर, ठीक है। जो अपने को जो कर्ण है वो अपने को निकालना है। यहाँ पे पाइथागोरस प्रमेय से निकालेंगे अपने पास। तो अपने देखो AD यहाँ पे हो जाएगा अपने पास 2 × AD का स्क्वायर बराबर यहाँ AC है वो कितनी यहाँ पे 16 का स्क्वायर, ठीक है। DC का मान दिया हुआ था 2। अब यहाँ पे कर देते हैं अपने पास AD का स्क्वायर। यहाँ पे देखो 16 का जो यदि बात करें वर्ग जो होता है वो होता है यहाँ पे 256/2 हो जाएगा, ठीक है। जो दुगुनी उसमें AD का स्क्वायर 2 का भाग 256 में देंगे तो आ जाएगा यहाँ पे 128, ठीक है। अब देखो ये इसके अंदर क्या है, स्क्वायर है, ठीक है। तो हमको क्या करना था, यहाँ पे जो AD है उसके वैल्यू अपने को यहाँ पे निकालनी थी। तो उस वैल्यू को हम किस प्रकार, जो भुजा है उस भुजा के ऊपर स्क्वायर बात करें तो हो जाएगा 128, ठीक है। तो भुजा स्क्वायर जो अपने को मिल गई यहाँ पे मिल गई अपने पास 128, ठीक है दोस्तों। सेंटीमीटर या हाँ सेंटीमीटर का स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। बात समझ में आ रही होगी आपको, चलो ठीक है। अब हम बात करते हैं इसके 7वें प्रश्न के ऊपर। दी गई आकृति में ABMC त्रिज्या 14 सेंटीमीटर वाले अपने को दे रखा है। यहाँ पे एक भाग दिया हुआ है, ठीक है। इस डायग्राम में आप देख रहे हो किस प्रकार से आपको एक आकृति दे रखी है। आपको यहाँ पे क्या ज्ञात करना है कि जो वृत्त का चतुर्थांश है उसमें से आपको जो BC को जो व्यास मानकर यहाँ पे एक वृत्त खींचा गया है, उसमें से आपको क्या करना है, जो छायांकित का भाग का जो क्षेत्रफल है वह आपको यहाँ पे ज्ञात करना है, ठीक है दोस्तों। तो सबसे पहले इसके अंदर हम यहाँ पे क्या करेंगे कि जो अपने को भाग दिया गया है उसका हम सबसे पहले इसके अंदर लिखेंगे कि जो त्रिज्या खंड है, त्रिज्या खंड ABMC की त्रिज्या खंड ABMC की त्रिज्या R है, वो अपने को दे रखे यहाँ पे 14। थीटा जो है कौन अपना कितने डिग्री का एंगल के ऊपर कौन बन रहा है, वो बन रहा है यहाँ पे अपने 90 डिग्री का, ठीक है। अब अपने को इस छायांकित भाग का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। इस क्षेत्रफल के अंदर अपने को इन मान के अंदर आपको निकालना होगा। तो हम यहाँ लिखेंगे कि त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल 1/2 इंटू आधार इंटू ऊंचाई। तो 1/2 अपने पास जो आधार है वो आधार कितना है यहाँ पे 14, और जो इसकी ऊंचाई है वो भी कितनी यहाँ पे 14। तो ये कट जाएगा, तो यहाँ पे हो जाएगा 7 × 14, तो हो जाएगा यहाँ पे 98 सेंटीमीटर का स्क्वायर,
तो ये तो हमने निकाल दिया यहाँ पे त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल। अब हम निकालते हैं यहाँ पे त्रिज्याखंड ABMC का क्षेत्रफल πr² इंटू थीटा बटा 360 डिग्री। लिखेंगे यहाँ पे R का मान 14 इंटू 14, थीटा 90 डिग्री अपने को दे रखा है, 90 बटा 360 डिग्री। अब काट देते हैं इसको, यहाँ पे 90 से 0 से 0, 9 से ये कट जाएगा 4 बार, 7 से 14 कट जाता है 2 बार, 2 से 4 कट जाता है अपने पास 2 बार, 2 से ये 14 कट जाएगा अपने पास, यहाँ पे यह काट जाओ तो इसको कर सकते हो 7 बार। अब यहाँ पे बच गया अपने पास, क्या बच गया, 22 इंटू 7, 22 इंटू 7 का मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा यहाँ पे 154 वर्ग सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, तो इस भाग के अंदर हमने क्या कर दिया, इसके जो त्रिज्याखंड का जो पूरा का पूरा इसके अंदर हमने क्या निकाल दिया, यहाँ पे क्षेत्रफल ज्ञात कर लिया। अब अपने को क्या पूछा था, इसके छायांकित भाग का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। ठीक है, तो यहाँ पे हमको क्या करना है, इसके छायांकित का जो भाग है आकृति BOCMB का क्षेत्रफल, पूरे त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल में से क्या करूँगा मैं, त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल माइनस त्रिभुज का क्षेत्रफल। त्रिज्यखंड का कितना आया, 154, कितना है 154, माइनस कर दूंगा मैं 98। ठीक है, तो कितना है यहाँ पे 56 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, तो अब क्या करना आपको, देखिए इस वाले भाग का गया। अब जो ये अर्धवृत्त दे रखा है, क्या दे रखा है, अर्धवृत्त, तो इसका ये अर्धवृत्त का व्यास कौन सा है, BC। तो आपको सबसे पहले BC की लंबाई ज्ञात करनी पड़ेगी। आपको जो BC दे रखा है ये, इसकी लंबाई ज्ञात करनी पड़ेगी। तो ये देखिए ये त्रिभुज है एक ABC जिसमें BC कर्ण है। तो BC कैसे ज्ञात करते हैं, BC का स्क्वायर बराबर AB स्क्वायर बराबर AC प्लस AC स्क्वायर। ठीक है, तो अब आपको क्या करना है, BC का मान ज्ञात करना। तो BC स्क्वायर AB का स्क्वायर, AB कितनी है 14 का स्क्वायर प्लस AC भी कितनी है 14 का स्क्वायर। ठीक है, अब देखिए BC का स्क्वायर 14 कितना होता है 196 प्लस 196। ठीक है, तो देखिए दोनों इसको हटाऊंगा तो रूट करूंगा दोनों तरफ, तो यहाँ पे क्या आ गया, आगे BC का रूट हट गया, इसका स्क्वायर हट गया, और इधर इनका दोनों का। अब इसको अंदर क्या लिख सकता हूँ मैं, 2 इंटू 196 लिख सकता हूँ ना, इसको मैं जब गुणा करूँगा तो इसको लिख सकता हूँ मैं। तो अब BC 2 का नहीं होता, 196 का कितना होता है 14, 2 का नहीं होता, इसलिए रूट 2 सेंटीमीटर। तो BC कितनी आएगी 14 रूट 2, यानी ये BC क्या है, इस अर्धवृत्त की व्यास है। तो अर्धवृत्त की त्रिज्या कितनी हो जाएगी, अर्धवृत्त की त्रिज्या कितनी हो जाएगी 14 रूट 2 बटा 2 और ये 7 बार, कितनी बार गई ये 7 बार। ठीक है, तो 7 रूट 2 क्या आ गई सेंटीमीटर अर्धवृत्त की त्रिज्या। तो आपको ज्ञात करना है अर्धवृत्त का क्षेत्रफल पूरे का कितना होता है पाई आर स्क्वायर, और जब इसको हम आधा कर देते हैं आधे से गुणा कर देते हैं तो किसका आ जाता है अर्धवृत्त का। तो 1/2 इंटू पाई का मान 22/7 इंटू आर का मान है 7 रूट 2, 2 बार है तो 7 रूट 2। ठीक है, 7 से 7 कट गया। ठीक है, आगे देखिए 2 एकम 2, ये 11 बार ऊपर है 11 इंटू, देखो रूट 2 को रूट 2 से गुणा करते हैं। जब रूट 2 को रूट 2 से गुणा करते हैं तो वापस क्या होता है कि रूट हट जाता है और वापस 2 आ जाते हैं। तो 2 और ये 7 बचे तो 7।
ठीक है। तो यहाँ पर देखिए आप 7 दूनी 14, 14 को जब 11 से गुणा करेंगे तो कितना आ जाएंगे 154 सेंटीमीटर स्क्वायर। यानी इस अर्धवर्त का क्षेत्रफल कितना आ गया 154। इसका हमें पता है कितना है, इस वाले भाग का ये रहा 56। जब पूरे अर्धवर्त में से इसका माइनस कर दूंगा तो इसका आ जाएगा। तो आपको क्या करना है, अब क्या करना है, छायांकित भाग का क्षेत्रफल, यानी छायांकित भाग का क्षेत्रफल अर्ध वृत्त का क्षेत्रफल माइनस जो आकृति है कौन सी, ये वाली बी ओ सी एम ओ का बी का क्षेत्रफल। ठीक है, तो आकृति बी ओ सी एम बी का क्षेत्रफल। ठीक है, तो अर्धवर्त का कितना आया था, अर्धवर्त का आया था 154 और उसका कितना आया था 56, ये रहा 56 सेंटीमीटर। ठीक है, जब 154 में से 56 क्या करेंगे हम माइनस, तो कितना आ जाएगा 98 सेंटीमीटर स्क्वायर। कितना आएगा 98। 8वें प्रश्न के ऊपर बात करें। दी गई अपने को आकृति है जहाँ पर जो ए बी का जो व्यास है वो अपने को दे रखा है। यहाँ पे आपको आकृति जिसके अंदर ए बी का जो व्यास है जो अपने को इस प्रकार से आकृति दे रखी है, जहाँ पर ए बी का जो व्यास है वो 6 सेंटीमीटर दिया हुआ है और बी सी अपने पास यहाँ पे कितनी दे रखी है, यहाँ पे 8 दे रखी है। अपने को छायांकित भाग का क्षेत्रफल यहाँ पे निकालना है। तो अपने पास यहाँ पे जो ए बी है और इस प्रकार से लिख देंगे यहाँ पे ए बी बराबर अपने को दे रखा है यहाँ पे 6 सेंटीमीटर और बी सी का जो मान दे रखा है वो आपको दे रखा है यहाँ पे 8 सेंटीमीटर। तो लिखेंगे ए बी का स्क्वायर बराबर ए सी का स्क्वायर प्लस बी सी का स्क्वायर। पाइथागोरस प्रमेय के ऊपर हम जानते हैं। अब ए सी है यहाँ पे 6 का स्क्वायर, बी सी यहाँ पे 8 का स्क्वायर। अब 6 का जो स्क्वायर है वो हो जाएगा 36, 8 का जो स्क्वायर है वो हो जाएगा 64। अब ए बी का स्क्वायर बराबर जोड़ देंगे 36 और 64 हो जाएगा 100। स्क्वायर है रूट में आ जाएगा, ये दोनों साइड में स्क्वायर है तो इसके किस में आ जाएगा अपने पास रूट में। तो ए बी बराबर हो जाएगा 100 होता है 10 का। तो अपने पास जो वर्त का जो व्यास आ गया है वो क्या आ गया यहाँ पे 10 सेमी। तो लिखेंगे यहाँ पे वर्त का व्यास 10 सेमी। ठीक है, तो त्रिज्या हो जाएगी यहाँ पे, वर्त की जो त्रिज्या हो जाएगी वो क्या हो जाएगी यहाँ पे 5। वर्त की जो त्रिज्या हो जाएगी वो अपने पास हो जाएगी यहाँ पे 5 सेंटीमीटर। अब अपने को छायांकित भाग का क्या निकालना है, क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो क्या हो जाएगा यहाँ पे वर्त के क्षेत्रफल में से यदि मैं त्रिभुज का क्षेत्रफल यदि घटा दूँ तो मेरे को यहाँ पे छायांकित भाग का क्षेत्रफल निकल जाएगा। तो मैं यहाँ लिखूँगा छायांकित भाग का क्षेत्रफल, छायांकित भाग का क्षेत्रफल वर्त का क्षेत्रफल, वर्त का क्षेत्रफल माइनस त्रिभुज का क्षेत्रफल। वर्त का क्षेत्रफल होता है पाई आर स्क्वायर माइनस 1/2 आधार इंटू ऊंचाई। त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है। अब पाई की वैल्यू यहाँ पे लिख देते हैं 22/7। त्रिज्या हमको मिली यहाँ पे 5 तो लिखेंगे 5 × 5 माइनस 1/2 आधार यहाँ पे कितना दे रखा है अपने को, जो आधार है वो दे रखा है अपने को 6 तो लिखेंगे 6। ऊंचाई जो है वो कितनी यहाँ पे 8। अब हम क्या करते हैं इसका गुणा करते हैं 22 × 22 का मल्टीप्लाई हम यदि 25 से करते हैं। देखो 22 यहाँ पे 25 × 5 से करें तो जगह 25, 22 और 25 का मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा यहाँ पे 500। कितना देगा अपने पास 500 हो जाएगा इस साथ में 110 × 55 का करें तो हो जाएगा अपने पास 185 हो जाएगा। सीधा इसको करते हैं, यहाँ पे 2 है तो हम क्या करते हैं यहाँ पे गुणा कर लेते हैं 8 × 48 बटे में लिखेंगे यहाँ पे 2। अब 110 का मल्टीप्लाई हम 5 से कर लेंगे तो आ जाएगा यहाँ पे 550 बटे में लिख देंगे यहाँ पे 7। अब हम इसमें से भाग दे देते हैं तो आ जाएगा यहाँ पे 24। अब 7 का भाग 550 में दे देते हैं आपके सामने। यहाँ पे मैं भाग देता हूँ यहाँ पे तो चला जाएगा ये 7 × 7 = 49
घट जाएगा अपने पास, यहाँ पे आ जाएगा 6 0। अब भाग जा रहा है अभी तक, तो हम देखो नीचे 0 होंगे तो भाग चला गया यहाँ अपने पास, कितनी बार चला जाएगा यहाँ पे 8 बार, 56 4 पॉइंट यहाँ 0 लगा देंगे तो हो जाएगा यहाँ पे 7 पंजो 35, तो यहाँ पे 35, यहाँ पे हो जाएगा अपने पास 50 और ये चला गया 5 बार। तो अपने पास जो आंसर आ जाएगा भाग दिया वो कितना आएगा यहाँ पे 78.57 माइनस 24। अब इसमें से हम क्या करते हैं, इसको घटा देते हैं, तो घटाएंगे तो यहाँ पे लिखेंगे हम 7, पीछे बढ़ जाएगा अपने पास यहाँ पे 4 और ये आगे हो जाएगा 5। तो अपने पास क्या आ गया यहाँ पे 54.57 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो छायांकित भाग का जो क्षेत्रफल आ गया वो अपने पास क्या मिल गया यहाँ पे, जो छायांकित भाग का जो क्षेत्रफल आ गया वो अपने को मिल गया यहाँ पे 54.57 सेंटीमीटर का स्क्वायर।
अपने को एक प्रश्न दिया है यहाँ पे 10वां प्रश्न के ऊपर बात करें। दी गई आकृति में अर्धवृत्त की त्रिज्या 7 सेंटीमीटर है। अर्धवृत्त पर बने वृत्त का क्षेत्रफल अपने को ज्ञात करना है। तो यहाँ पे अपने को एक डायग्राम दिया हुआ है इस प्रकार से, जो आधे वृत्त की जो त्रिज्या है वो भी अपने अंदर की वृत्त की त्रिज्या के बराबर होगा। ठीक है, तो अपने को क्या करना है, अंदर वाले जो वृत्त बना है इसके अंदर जो उसकी जो त्रिज्या होगी, वो जो व्यास होगा वो कितना होगा, यहाँ पे 7 होगा। ठीक है, जो अंदर से बना हुआ जो वृत्त है उसका जो भी व्यास होगा वो क्या होगा, यहाँ पे 7 होगा। लिखेंगे यहाँ पे अंदर बने वृत्त का व्यास कितना हो जाएगा, यहाँ पे 7 हो जाएगा। तो यहाँ लिखेंगे यहाँ पे 7 सेंटीमीटर। अब जो त्रिज्या हो जाएगी वो क्या हो जाएगी, यहाँ पे 7/2 सेंटीमीटर। ठीक है, अपने इसके वृत्त के अंदर क्या निकालना है, इसका क्षेत्रफल निकालना है। तो लिखेंगे यहाँ पे अंदर बने वृत्त का क्षेत्रफल πr²। तो लिखेंगे यहाँ पे 22/7, आर की वैल्यू 7/2 इंटू 7/2। तो 7 से 7 को काट दिया, इस 2 से काट देंगे इसको 11 बार, मल्टीप्लाई कर देंगे 77/2। 2 का भाग हम 77 में देते हैं, तो यहाँ से अपना जो मान आ जाएगा वो कितना आ जाएगा, यहाँ पे 38.5 सेंटीमीटर का स्क्वायर। ठीक है दोस्तों, जो अंदर का जो बना वृत्त है उसका जो क्षेत्रफल है वो क्या आ गया अपने पास, 38.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। यही अपने को इसके अंदर निकालना था। अब हम बात करते हैं इसके नेक्स्ट प्रश्न के ऊपर। नेक्स्ट प्रश्न अपने को दे रखा है 11वां। ये जो प्रश्न है हम पहले ही जो एक्सरसाइज थी उसमें कर चुके हैं। क्या दे रखा है, R1 व R2 त्रिज्याओं वाले दो वृत्तों का जो परिधियों का जो योग है R है। अपने को प्रश्न के अंदर बोला है कि जो R1 R2 त्रिज्या वाले दो वृत्तों के जो परिधियों का योग क्या अपने को दे रखा है, R। तो लिखेंगे यहाँ पे R1 + R2 बराबर लिखेंगे यहाँ पे R। ठीक है, अब बोला है इसके अंदर 2πr + 2πr, दोनों परिधियों का जो योग है वो वृत्त के परिधि के बराबर है। तो लिखेंगे यहाँ पे 2πr है, यहाँ पर भी हमने लिख दिया प्लस के अंदर 2πr। इसको मैं मान लेता हूँ R2। ठीक है, अब लिख दो इसको 2πr। अब यहाँ पे 2π है, यहाँ पर भी 2πr है, तो 2π को मैंने लेता हूँ कॉमन, अंदर क्या बचेगा R1 प्लस का R2 बराबर 2πr। 2π को ले लेते हैं इसके अंदर नीचे, तो हो जाएगा यहाँ पे 2πr बट्टे में हो जाएगा यहाँ पे 2π। 2π से 2π कैंसिल कट जाएगा, यहाँ पे बच जाएगा R। तो लिखेंगे यहाँ पे R, तो है R1 + R2 बराबर हो जाएगा यहाँ पे R। ठीक है, तो इसमें जो दो परिधियों का योग है वो किसके बराबर है, यहाँ पे कौन सा आंसर आपको राइट दिख रहा है, यहाँ पे पहला। तो अपना आंसर जो हो जाएगा राइट वो क्या हो जाएगा, यहाँ पे पहला R1 + R2 बराबर R। अब हम बात करते हैं इसके अपने नेक्स्ट प्रश्न के ऊपर। 12वां है आज का अंतिम प्रश्न। 14 सेंटीमीटर भुजा वाले वर्ग में बने हुए अंतवर्त की परिधि निकालनी है। जो अपने फर्स्ट प्रश्न में निकाला था वही प्रश्न है, सेम टू सेम जो भी प्रश्न जो निकाला था आपने पहला प्रश्न उसी के जैसा का जैसा ही है। ठीक है, तो पास अपने क्या दिया है, एक वर्ग है जिसके अंदर क्या है, एक वृत्त है। अब ये हमारे सामने क्या बन जाएगी, इसकी एक पूरा व्यास है। ठीक है, वो अपने को दे रखा है यहाँ पे 14। तो लिखेंगे यहाँ पे वर्ग की भुजा, लिख देते हैं यहाँ पे 14 सेंटीमीटर, और वृत्त का व्यास कितना है अपने पास, 14 सेंटीमीटर। तो वृत्त की त्रिज्या हो जाएगी यहाँ पे 14/2 हो जाएगा यहाँ पे 7 सेंटीमीटर। अब अपने को निकालना है वृत्त की परिधि। वृत्त की परिधि का फॉर्मूला होता है 2πr। तो 2 का 2, पाई का मान 22/7 इंटू R अपने को दे रखा है 7 से 7, 22 का मल्टीपल 2 से करेंगे कितना आएगा यहाँ पे 44 सेंटीमीटर। तो वृत्त की जो परिधि है वो 44 सेंटीमीटर है। अब अपने को ऑप्शन में देखना कौन 44 सेंटीमीटर बी में, तो अपना राइट आंसर जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा यहाँ पे बी हो जाएगा। यदि दोस्तों आपको वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और सब्सक्राइब करना ना। तो फिर मिलते हैं इसके नेक्स्ट एक्सरसाइज को लेकर, तब तक के लिए दोस्तों थैंक यू।